काबिल एहतराम बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, पेश नज़र सामीन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि अज़लिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़ी मुसर्रत व शादमानी के साथ ये कहने पे फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपकी दियारे मोहब्बत में हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान लेने पहली बार हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहसिन रज़ा साहब क़िबला के हुक्म के मुताबिक हासिल आया। मुझसे बेशतर आपने जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े शायर अलहाज हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला को अच्छे अंदाज में समात किया। सैयद साहब क़िबला की नायाब तकरीर आपने समात की। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए इज़ाम, शोराए इज़ाम तशरीफ़ फरमा है। इन बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए चंद मिनट 15 से 20 मिनट तक मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। उसके बाद फिर सलातो सलाम। आइए सबसे पहले कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूं। हम और आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम गरीबों के गमगुसार सैयदुल अबरार व अखियार, जिनके जुल्फ़े अनवर पे कलम उठाया तो मेरे इमाम ने फरमाया, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारी के सो, हूर पढ़कर शिकने नाज पे वारे के सो, हम सियाहकारों पे यारा तपिश महसर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के सो। आइए उसी रसूले हाशमी पर दुरूद पढ़ेंगे, जिनके पेशानी अनवर पे कलम उठाया तो मेरे इमाम ने फरमाया, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उसी रसूले हाशमी पे दुरूद पढ़ेंगे, जिनके भव मुबारक को देखा तो मेरे इमाम ने फरमाया, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुके, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूले हाशमी पर दुरूद पढ़ेंगे, जिनके नैनों पे कलम उठाया तो मेरे आका ने फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम।
आइए उसी रसूल हाशमी पर दुरूद पढ़ेंगे जिनके गोशे अनवर पे कलम उठाया तो बरेली के रजा ने फरमाया, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी पर दुरूद पढ़ेंगे जिनके लबहाए अख्तस पे कलम उठाया तो बरेली के इमाम ने फरमाया, बरेली के रजा ने फरमाया, पतली पतली गुले कुद्स की पतियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उसी रसूल पर दुरूद पढ़ेंगे जिनके ज़बाने अथर पे कलम उठाया तो मेरे इमाम ने फरमाया, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी पर दुरूद पढ़ेंगे जिनके दहने अनवर पे कलम उठाया तो मेरे इमाम ने फरमाया, वो देहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी पर दुरूद पढ़ेंगे जिनके जलवे जहां आरा को देखा तो मेरे इमाम ने फरमाया, काबे के बदरू तो जाओ तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। उसी रसूल हाशमी पर दुरूद पढ़ेंगे जिनके तलवों को देखा तो मेरे इमाम ने फरमाया, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। उसी रसूल पर दुरूद पढ़ेंगे जिनके जूदो अता को देखा तो मेरे इमाम ने फरमाया, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए उसी रसूल हाशमी पर दुरूद पढ़ेंगे जिनको देखने वालों ने कई तरह से देखा, किसी ने अपनी तरह देखा, किसी ने किसी तरह से देखा, लेकिन बुलबुले सिदरा ने देखा तो फरमाया, या रसूल अल्लाह मैंने जर्रे जर्रे को देखा, मैंने तिनके तिनके को देखा, मैंने पत्ते पत्ते को देखा, या रसूल अल्लाह मैंने दुनिया के गोशे गोशे को देखा, मगर या रसूल अल्लाह आपके जैसा मैंने कहीं किसी को नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान ढाले, तेरे पाए का ना पाए। जितनी ज्यादा मोहब्बत उतनी आवाज बुलंद। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। यदा यदा ही यदे धर्म से गिलानी मसूर मसे वियोग प्रत्याग कृष्ण अवतार नियर प्रथम पृथ्वी मध्यम सुख्यार्दम बलवन् स्वनम लम नहियम बच परवम तपस्यम वीरम महावीर दुर्गम प्रारम परादीपम शोमवति विश्वे शिव भक्तम स्वरूपो। आसनम पावनम जागरणम दृष्टापन कंगारी व पर्यता जागरणम धीम नास्ति प्रथम पुरोधि निवारदम स्वाहा। वयूमिरियाम सिनाई बाग़ शाह मिस्सीन लायू मना हुआ फिया मेहर पारान बबू सिकोदिस मीमिनो इस्ता सलाम। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। करम है उस रब का जो मालिक है हम सब का, जिसने हमें और आपको इस कायनात में पैदा फरमाया तो सबसे बेहतरीन मखलूक बना के पैदा फरमाया और हमारे सर पर करमना बनी आदम का ताज रखकर 18,000 मखलूक में हमें मुमताज फरमाया। और कितना करम किया उस रब ने, सबसे बेहतरीन मखलूक बना के पैदा भी फरमाया और हमारी हिदायत के लिए हमें सबसे बेहतरीन रसूल भी अता फरमाया।
हमारी रहबरी के लिए हमें ऐसा नबी दिया जो नबी नबियों में लाजवाब, जो रसूल रसूलों में जवाब, जो रसूल इमामों में लाजवाब, जो रसूल इंसानों में लाजवाब। ऐसा रसूल दिया जिस रसूल की हथेली देखे तो हथेली का जवाब नहीं, जिस रसूल की पेशानी देखे पेशानी का जवाब नहीं, जिस रसूल के जुल्फे अंबर को देखे जुल्फे अंबर का जवाब नहीं। ऐसा रसूल दिया जिस रसूल का बाजू देखे बाजू का जवाब नहीं। ऐसा रसूल दिया जिस रसूल का सीना देखे सीने का जवाब नहीं, जिस रसूल का मदीना देखे मदीने का जवाब नहीं, जिस रसूल का दंदान देखे दंदान का जवाब नहीं, जिस रसूल का खानदान देखे खानदान का जवाब नहीं। और मुझे कहने की इजाजत तो रब ने ऐसा रसूल दिया जिस रसूल का तलवा देखे तो तलवे का जवाब नहीं। और मोहब्बत से बोलो ऐसा रसूल दिया जिनका जलवा देखो तो जलवे। अब यहाँ एक मंत्र का टुकड़ा आपके सामने रखता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ एक ऐसा महबूब बताओ जिसका कोई जवाब ना हो। अयोध्या में बैठा एक पंडित है, एक महबूब दे रहा है। सुंदर रूप कवल मुस्काए, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुंदर रूप कवल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। सुभान अल्लाह। एक उस महबूब की हमें तलाश जहां ना कोई काला रहे ना गोरा, ना नीच रहे ना ऊंच, सब बराबर खड़े। किसी की आत्मा किसी के हृदय किसी के दिल में कोई कीना ना रहे। ऐसे आशिक हो जाए सबका सीना मदीना हो जा। कहते हैं लोग उस सुंदर और सुंदरता के मालिक का नाम है मोहम्मद, जिनके हुस्न का दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुंदरम हो तो के बाद ना पावे को। सुभान अल्लाह। कहते हैं लोगों उस महबूब का आलम यह है उनकी तरह न सामने वालों में मौजूद है, न जाने वालों में मौजूद है, न आने वालों में मौजूद है, क्योंकि उनकी तरह संसार में कोई आया नहीं। दुनिया में बहुत सारे इंसान आए, दुनिया में बहुत सारे इंसानों ने जन्म लिया, दुनिया में बड़े बड़े इंसान आए, बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े बहादुरों ने जन्म लिया। लेकिन ऐ लोगों जब उनकी जीवनी पढ़ोगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, उनकी तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा दुनिया में जितने भी इंसानों ने जन्म लिया है, दुनिया में जितने भी पावरफुल इंसान आए हैं, जब उनकी तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा दुनिया में जितने इंसान आए अगर वो ताकतवर हुआ है तो अपनी ताकत इसी पृथ्वी पे आजमाया, अगर वो बलवान हुआ अपनी बलवानता इसी पृथ्वी पे आजमाया, अगर वो महान हुआ है अपनी महानता इसी जमीन पे आजमाया। लेकिन पंडित श्री व्यास जी कहता है यकुंबरम गुरुदेवम बल्लम महाकालम विष्णुम अवतारनम सभासदोसनम गुरुदेवम महाकाल यशोदानम परम महागुरुदेवम जपे नामे मोहम्मद ला इलाहा बुरा मन में पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अवतारनम सभा सदोसनम गुरुदेवम महाकाल हरिओम हरिओम बोल दे सुभान अल्लाह और लाके बोले सुभान अल्लाह। पंडित श्री व्यास जी कहता है दुनिया में बड़े से बड़े पावरफुल इंसान आए,
लेकिन उनके पावर को देखोगे, उनकी शक्ति देखोगे, उनकी बलवंता देखोगे तो तुम्हें मालूम होगा दुनिया में जितने पावरफुल इंसान आए अपनी शक्ति इसी पृथ्वी पे आजमाया है। दुनिया में जितने भी बलवान आए हैं चला पृथ्वी पर अपनी बलवंता पृथ्वी पे आजमाया। दुनिया में जितने ताकतवर इंसान आए हैं चला है पृथ्वी पर अपनी ताकत इसी पृथ्वी पर आजमाया। लेकिन सुनो, पंडित श्री व्यास जी कहता है इसी पृथ्वी पर एक ऐसा बालक आया जो चला है पृथ्वी पर अपनी बलवंता आसमान पे आजमाया। एक ऐसा बालक आया है जो चला है पृथ्वी पर अपनी शक्ति आसमान पे आजमाया। चला है पृथ्वी पर, चला है पृथ्वी पर और अपनी बलवंता आसमान पे आजमाया। पंडित श्री व्यास जी कहता है इसी पृथ्वी पर अब्दुल्लाह का बेटा आमना का नूरे नजर इस पृथ्वी पे आया और इस पृथ्वी पे चला और उंगली उठाया तो आकाश का चंद्रमा तोड़ दिया। पता चला इस पृथ्वी पर कोई बलवान है, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बरेली के रजा इरशाद फरमाते हैं रहमत हक झूमती जब लब हिलाते महद में, पुरुषियां होता समा जब मुस्कुराते महद में, और उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़े, वक्त नहीं है, पढ़े। नूरे मुस्लिम रहनुमा के बरसा दूल्हा नूर का, नूरे अब्दे नूरे कासिम जाने जहरा नूर का, और असगर नाखेस वो बेमिसल टुकड़ा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। रे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। कहा उनकी तरह संसार में कोई आया ही नहीं। हमने कहा महाराज गणेशयम जरणम शीशवनम पर्वतम जरणम शीशवनम गंगा जलम शरणम पवित्रम गौदानम स्वाहा। हमने कहा महाराज वो महबूब क्या गणेश की तरह है? कहा कहाँ हाथी कहाँ तुम्हारे नबी का जलवा। हाय हाय सुभान अल्लाह। हमने कहा महाराज पर्वतम जरणम शीशवनम, वो महबूब क्या पर्वत की तरह पहाड़ की तरह? कहा कहाँ पहाड़ कहाँ तुम्हारे नबी का तलवार। सुभान अल्लाह। ये कोई मुकाबला है? हमने कहा महाराज गंगा जलम शरणम पवित्रम गौदानम स्वाहा, वो महबूब क्या गंगा के पवित्र धार की तरह है? कहा कहाँ गंगा के धार कहाँ मदीने के ताजदार। सुभान अल्लाह। कहाँ पानी कहाँ उनका जलवा। ये कोई मुकाबला है? हमने कहा ये हिंदुस्तान है, बगैर दलील के कोई मानता नहीं। हमें दलील चाहिए, हमें नसीरें चाहिए। कहा दलील चाहते हो उठाओ तारीख, देखो ये वही पेड़ है, ये उनकी तरह क्या होंगे? ये पेड़ अपनी जगह लहर रहे थे, महबूब की नजर पड़ी, पेड़ झूमते हुए उखड़ गए, नबी के कदमों में आए, कदमों का बोसा दिए, मुस्तफा ने इशारा फरमाया, फिर अपनी जगह जाके लग गए। यहीं से बात समझ में आ गई, जो पेड़ों को वजूद देता है उसे खुदा कहते हैं, जो कदमों पे बुला लेता है उसी में वो मुस्तफा। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। हमने कहा महाराज पर्वतम दरनम शीशवनम, वो महबूब क्या पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह? का पर्वत पहाड़ उनकी तरह क्या होगा? हमने कहा कैसे? का याद करो, तारीख कहती है। हमने तारीख देखा तो बात सामने आई। जब अबू जहल उनके सामने आया था तो इन्हीं पत्थरों में से चुन चुन के मुट्ठियों में लाया था। झूम के बोल देना प्यारे सुभान अल्लाह। आके सामने खड़ा हो गया, कहने लगा मोहम्मद बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे आका ने फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, तेरी मुट्ठी में जो है उसी से पूछ ले मैं कौन हूँ। हजरात अबू जहल हंसने लगा। मेरे आका ने फरमाया अबू जहल क्यों हंस रहे हो? अबू जहल कहता है मोहम्मद ये कैसी बात कर रहे हो? वो क्या बोलेगी जिसमें ना जान है ना जबान है? मेरे आका ने फरमाया पूछ। हजरात उसने तो मुट्ठी में छुपा के लाया था, अगर वो दिल में छुपा के लाता तो मुस्तफा बता देते तेरे दिल में हक है, हक है। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतों की बरसात करे, उनका सदका हम सबों को खैरात करे। उनकी बारगाह में एक ज़ईफा आई, कहने लगी सरकार पूरी जिंदगी गुजर गई, गरीबी ने दामन नहीं छोड़ा जो आपकी खिदमत में कुछ पेश किया जाए। मेरे पास एक मुर्गी का अंडा है, इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह का वली ये नहीं देखता है कि क्या है, ये देखता है कि देने वाले का दिल कैसा है। आपने ले लिया, लेने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी और अंडे पे फूंक मारी तो अंडा सोना हो गया। सुभान अल्लाह। हजरत बुढ़िया की नजर तो ठीक थी लेकिन दिल खराब हो गया। काश हजरत अंडा वापस कर देते, गरीबी दूर हो जाती। अल्लाह का वली हमारी रात की तरह 2 आंखें नहीं रखता, उनकी 4 आंखें होती है। 2 से जाहिर देखता है, 2 से बातिन देखता है। दिल्ली वाले की नजर सीधे बुढ़िया के दिल पर, दिल्ली के दिलदार ने बुढ़िया के दिल को पढ़ लिया। तो जब दिल्ली के दिलदार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते शाहान ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? मारी फूंक अंडा सोना हो गया। बुढ़िया की नजर खराब हो गई, काश अंडा दे देते मेरी गरीबी दूर हो जाती। अंडा नहीं मिला, जाने लगी, कुछ दूर गई। आपने फरमाया माँ तूने जो तोहफा लाया था ना मुर्गी का अंडा था, मेरे हाथ में जो तोहफा है सोने का अंडा है, मेरा तोहफा कबूल कर लो। सईफा आंचल फैलाती है, सोने का अंडा लेती है, जाने लगती है। कुछ दूर जाती है, फिर पलट के आती है, कहती है सरकार आपने अंडा तो वापस कर दिया, जरा वो दुआ बता दीजिए जो पढ़ के फूंका, ताकि बार बार यहाँ आना ना पड़े, घर ही बैठे काम चल जाए। आपने फरमाया माँ मेरी तरफ से इजाजत है। घर आई, अंडे को सजा के रख दी गई। दोनों मियाँ बीवी की डिप्टी लगी, आधी रात तुम पढ़ के ठोको, आधी रात मैं पढ़ के ठोको। तो शाम से लेकर 12 बजे रात तक बूढ़ा शोहर पढ़ पढ़ के ठोकता रहा, लेकिन अंडे का कलर तक नहीं बदला। 12 बजे रात से सुबह तक बुढ़िया फूंकती रही, लेकिन अंडे का रंग चेंज नहीं हुआ। सुबह हुई, भागती हुई हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की बारगाह में जाती है, अर्ज करती है सरकार आपने फकत 3 मरतबा पढ़ के फूंक मारी तो अंडा सोना हो गया। और यहाँ रात भर मियाँ बीवी फूंकते फूंकते घर
झुका थूक हो गया, लेकिन अंडे का कलर तक नहीं बदला। एक भी हो गया होता तो काम चल जाता। मुस्कुरा अल्लाह के वली, कहा माँ तेरी ज़बान और है वली की ज़बान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अबू जहल पूछ तेरी मुट्ठी में जो बंद है वही बताएगी मैं कौन हूं। बोले ना प्यारे सुभान अल्लाह। अबू जहल कहता है कौन है, कौन है, कौन है? अबू जहल कहता है मोहम्मद नहीं बोल रही है। मेरे आका ने फरमाया अबू जहल तुझसे नहीं बोलेगी, तेरी जबान और है मोहम्मद की जबान है। सुभान अल्लाह। आपने इशारा फरमाया, उसी उंगली से इशारा फरमाया जिस उंगली के इशारे से पेड़ों को बुलाया था, उसी उंगली से इशारा फरमाया जिस उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े किया था, उसी उंगली से इशारा फरमाया जिस उंगली के इशारे से डूबा सूरज पलटाया था। इशारा फरमाया, अबू जहल का कब्जा टूटा, जो अंदर कंकरियां थी घूमने लगी, ज़बाने हाल से पुकार कर कहने लगी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी या रसूल अल्लाह। अबू जहल माने या ना माने, कंकरी मान गए। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप आखिरी नबी हैं, आप ही आमना के लाल हैं, आप ही महबूबे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत वो पर्वत उनकी तरह क्या होगा जो मुस्तफा के इशारे से कलमा पढ़े। पता चला जो इशारा फरमा दे वो हसनैन के नाना है, जो इशारा से कलमा पढ़े वो मुस्तफा का दीवाना। सुभान अल्लाह। हमें उससे मोहब्बत करनी है जिसने हमसे मोहब्बत किया। सुभान अल्लाह। बोलिए ना प्यारे सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो हमसे मोहब्बत किया, घर में रहे तो हमसे मोहब्बत किया, जलवत में रहे तो हमसे मोहब्बत किया, खलवत में रहे तो हमसे मोहब्बत किया। दुनिया में आए सर रखा या रब्बे हवली उम्मती, मकान में रहे या रब्बे हवली उम्मती, खेतों खलियान में रहे या रब्बे हवली उम्मती, जलवत में रहे या रब्बे हवली उम्मती, घर से बाहर निकले सहरा में गए या रब्बे हवले उम्मती। हमें उनसे प्यार करना है जिसने हमसे प्यार किया, और हक तो ये है अपने दीवानों से प्यार किया, और जब प्यार किया तो जहां अपनों से प्यार किया वहां दुश्मनों से भी प्यार किया है। जहां अपनों को गले से लगाया वहीं बेगानों को भी गले से लगाया है। और इसी बात अगर जाननी है तो गीता उठा के देखो, गीता में को श्लोक लिखा हुआ है, तेजा क्षमा धीरति धैर्य हो शौतम दुरोहो न देवानेता भवंती संपदम डैडी मबीजा तस्य भारता धीनस्तुल्य स्तुल्य मितरारी पक्षियो सर्वारंभ पर जागी गूंजीता सबुच्चते कह दे भारत। सुभान अल्लाह। हमें उनसे प्यार करना है जिसने अपनों से भी प्यार किया है, दुश्मनों से भी प्यार किया है, और बगैर उनसे प्यार किए, बगैर उनसे मोहब्बत किए न हम यहाँ कामयाब हो सकते हैं न वहाँ कामयाब हो सकते हैं। हमें कामयाबी चाहिए तो हमें मोहब्बत करनी होगी, रसूल पाक की सुन्नतों से प्यार करना होगा, उनके अखलाक को अपनाना होगा, उनके कैरेक्टर को अपनाना होगा, उनके किरदार से प्यार करना होगा। बगैर मोहब्बत के हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तभी तो तुलसीदास ने कहा था, हर अरे तुलसी भजन को सत सत को, और तब लग जो सुंदर चाहे ना को, बिना मोहम्मद पार न हो। तुलसी के रोड बोध में बढ़त
सब काम बैकुंठवासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त तू जपे नामे मोहम्मद। तुलसीदास कहता है अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर चाहते हो हमें कामयाबी मिल जाए, हम दुनिया में कामयाब रहे, आखिरत में हमारा ठिकाना जन्नत रहे, तो याद रखना जन्नत किसी के पाप की नहीं, जन्नत रसूले पाक की है। पता चला जो मुस्तफा से प्यार करेगा वही जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह। अब इतनी बातों को लेकर फैसला के लिए न तुलसीदास की बातों पर मेरा ईमान है, न गीता का श्लोक पढ़ा तर्जमा नहीं कर पाया क्योंकि वक्त नहीं है, न उस पे मेरा ईमान है। ये सारी हुज्जतें हुई है। फैसला के लिए मैं कुरान करीम के पास चलता हूँ, वहां से फैसला लेता हूँ, गुफ्तगू 2 मिनट में खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। इतनी बातों को लेकर हम कुरान मजीद के पास पहुंचे, यानी उस किताब के पास पहुंचे जो जुज़दान में लिपट कर रेहल की गोद में सज जाए तो 30 पारा, और पूछना उसके बारे में है जो आंचले रहमत ओढ़कर आमना की गोद में बैठ जाए तो आमना का माह पारा, एक 30 पारा, एक माह पारा, एक चुप हो जाए तो कलाम पाक है, एक खोल दे तो रसूल पाक है। हम समझ गए कुरान के 2 चेहरे हैं, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामुल्लाह कहते हैं, और जिसका रूप देखा जाए उसे महबूब रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा कुरान बोलो, हुज्जतें हो गई, बहसें हो गई, वकालत हो गई। आप अल्लाह की आखिरी किताब हो, जज की हैसियत से आप दुनिया में आए हो, जो फैसला आपका होगा उसी पे हमारा अमल होगा। हमने कहा कुरान फैसला आपसे चाहिए, कुरान ने कहा फैसला क्या चाहिए? हमने कहा फैसला ये दो क्या रसूल की अताअत में हमारी कामयाबी है, क्या रसूल से मोहब्बत करने में हम कामयाब है, क्या रसूल की इक्तिदा करने में हम कामयाब है, क्या रसूल की सुन्नतों को अपनाने में हम कामयाब है, क्या रसूल पाक के किरदारों कैरेक्टर को अपनाने में कामयाब है। तो कुरान ने कहा खुश हो जा, अल्लाह ने तुम्हें वो रसूल दिया जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक वो रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला चाहिए, कुरान ने कहा फैसला चाहते हो फैसला लो। कुरान फैसल की हैसियत से बोलू था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुरान कहता है अगर अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो तो अपने महबूब से प्यार कर ले, अपने महबूब को राजी कर ले। अगर तुम्हारा महबूब राजी हुआ तो तुम्हारा रब राजी हुआ, और जिससे रब राजी हुआ उससे सब राजी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। गुफ्तगू हो नहीं पाई लेकिन बहुत हुई। मैं अपने किस्मत पे फख्र करता हूँ कि उलमाए किराम के बीच में इनकी दुआओं लेने के लिए चंद जुमले बोला। अगर कहीं से कोई गिरफ्त हो अलल ऐलान में तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। पूरा मजमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।